कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आज की ट्रेनिंग आप सबकी बहुत बढ़िया गई होगी। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सो गाइज, मैंने जैसे कि अपने चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है। आप सब देख रहे होंगे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं। मैंने भी लेटेस्ट टाइम में अपने चैनल का नाम रख दिया है 100 रुपये प्रॉफिट डेली। ठीक है, 100 प्रॉफिट डेली। मैंने अपने चैनल का नाम ही एक मोटो ही रख दिया, 100 प्रॉफिट डेली। इट मीन्स मार्केट से आपको 100 रुपये प्रॉफिट डेली निकालना ही निकालना है, उससे ज़्यादा आपका जो भी आपके हाथ में लगे। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया है। और गाइज एक बात बताऊं, 100 रुपये प्रॉफिट मार्केट में ना, आप लोग सब सोच रहे होंगे यार 100 रुपये क्या बड़ी बात है, 100 रुपये क्या बड़ी बात है शेयर मार्केट में कमाना, ऐसे ही सोचते हैं बहुत से लोग। लेकिन गाइज एक बात बताऊं, 100 रुपये नहीं, मार्केट से 20 रुपये भी कमाना बहुत मुश्किल है। इसका उदाहरण जीता जागता, अगर आप खुद इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, दोबारा मेरी बात सुनिएगा, जीता जागता उदाहरण है, अगर आप खुद इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप एक दिन 100 क्या, आप 10,000 निकाल सकते हो, 5,000 निकाल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए अपने चैनल का नाम ही रखा है 100 रुपये प्रॉफिट डेली। ठीक है गाइज, मुझे 10,000 नहीं चाहिए, मुझे 5,000 नहीं चाहिए, मुझे 2,000 नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एक आप मोटो बनाओ, मुझे इतना ही चाहिए प्रॉफिट, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना ही लॉस चाहिए, इससे ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर आपने ये सोच लिया कि 100 रुपये ही प्रॉफिट चाहिए, तो आपका 50% लॉस कम हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे 100 रुपये ही चाहिए, उसमें से आपका 50% लॉस तो आपके सोचने से ही कम हो गया। ठीक है, अब आई प्रॉफिट की बारी। 100 रुपये प्रॉफिट आप क्या करेंगे? ऑप्शन बाइंग में, देखिए एक चीज़ और बता दूं, ऑप्शन बाइंग में 100 रुपये प्रॉफिट लेने के लिए हमें कई बार धोखा होता है, इसलिए ऑप्शन बाइंग को भी भूल जाइए। मैं तो यही बताता हूँ, ऑप्शन बाइंग को भी भूल जाइए गाइज। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस अपने पोर्टफोलियो में अपने जो भी आप सौदा बनाते हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आप हमेशा अपने आप को ग्रीन देखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन बाइंग भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, गारंटी देता हूं, आपका 100 रुपये कहीं भी नहीं गया है। 100 एक मैं नॉर्मल बात रख रहा हूं, 200 300, जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, 200 300 200 300 200 300 100, एक एवरेज अगर आपका हर दिन का 100 रुपये भी पड़ता है, तब भी आपका जो डीमेट अकाउंट है, महीने के एंडिंग में आपका प्लस रहेगा। बस, मार्केट, शेयर मार्केट से एक यही पैसा कमाने का साधन है। नहीं तो अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करोगे 50,000 रुपये लगा करके, 10,000 रुपये लगा करके, तो आप मेरे से नोट करके ले लो, महीने में आप 10 दिन कमाओगे, 10 दिन आप अच्छा कमाओगे, 5 दिन आप अच्छा कमाओगे, दिन भर टेंशन लोगे, दिन भर आप अपने जो स्क्रीन है उसमें देखते रहोगे, और महीने में जा कर के आपका क्या होगा, जो पोर्टफोलियो होगा 50,000 जो रहा होगा, तो उसमें से 10,000 माइनस हो चुका होगा। तो इतना रिस्क लेना ही किस लिए? ठीक है, मैं यही बोलता हूँ, क्या करना है आपको? 100 रुपये कमाने के लिए ज़्यादा टेंशन भी तो नहीं लेनी है ना मार्केट के अंदर। ठीक है, ये एक मतलब आप ये बोलते हैं ना कि, अब मैंने ही बोला, जस्ट मैं अपनी बात को एक उल्टा कर देता हूँ, बोलते हैं मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता, मार्केट में पैसा कमाया जा सकता, दो तरह की बातें बोलते हैं। मैंने अभी जस्ट बोला मार्केट में पैसा, अगर आप इंट्राडे में 100 रुपये भी कमाना चाहो तो नहीं कमा सकते। लेकिन एक ऐसा भी सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 100 200 तो मतलब आपका एक बार आपने सौदा डाल दिया और आंख बंद करके मोबाइल की साइड, मतलब मोबाइल को अपना ऑफ कर दिया, जेब में डाल लिया,
आप 1-2 घंटे बाद देखेंगे आपके अकाउंट में 100 रुपये से 200 रुपये आया हुआ होगा। ठीक है, बस यही काम आपको करना है। और अगर और कुछ नहीं कर सकते हो, शाम को 3 बजे एक सौदा लगा दो, सुबह तक वेट कर लो, 100 रुपये कन्फर्म है, 100 रुपये कन्फर्म है आपके अकाउंट में। और बताओ इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप कामकाज करिए जिससे मार्केट आपको धोखा ना दे और 2-4 रुपये निकाल सको मार्केट से। मार्केट को गाली मत दो। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ऑप्शन सेलिंग मेरा कंटिन्यू इस समय दिन अच्छा जा रहा है। मैंने आज भी ऑप्शन सेलिंग में करीब करीब, ये देखिए मैंने ये सौदा बनाया था, कल ही बना करके गया था, और उसमें मेरा कुछ प्लस हुआ। आज एक्चुअली ज़्यादा मैंने सौदा बनाया नहीं था कल, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो बताया था। तो कल शाम को एक मैंने बैंक निफ्टी में छोटा सा एक सौदा बनाया, तो उसमें से 200 रुपये आए थे। फिर 200 रुपये आए, और 200 रुपये के बाद क्या हुआ कि एक सौदा और मैंने गलती से बना दिया। हाँ, सौदा मैंने कैसे बना दिया गाइस, बास्केट आर्डर नहीं लगाया। ठीक है, आज मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक एक क्या हुआ, बास्केट आर्डर मैंने नहीं लगाया। बास्केट आर्डर ना लगाने की वजह से प्राइस में वेरिएशन आया, और उसके कारण मुझे क्या हुआ था, जो मैं सुबह सुबह 200-250 रुपये लेकर के निकल गया था, उसमें से जैसे ही मैं अलग अलग सौदा लगाया तो उसमें से 200-250 रुपये का वेरिएशन आ गया, क्योंकि मार्केट इतना फास्ट मूव किया कि मैंने पहले जैसे कॉल सेल किया, इसके बाद पुट सेल किया, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा होने की वजह से मेरे जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में आज का था उसमें से माइनस दिखाने लगा, करीब 32-35 रुपये माइनस दिखाने लगा। ठीक है, उस हिसाब से फिर मैंने एक और ट्रेड किया। तो कुल मिलाकर के जो भी आज मैंने, कोई ऐसा भी नहीं किया मैंने कोई कॉल पुट बाय नहीं किया गाइज, मैंने जितना भी किया आज सेलिंग ही किया है, कॉल पुट कोई बाय नहीं किया हूँ। और अभी भी जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ 32,500 का मैं पुट लेकर के गया हूँ और 38,500 की मैं कॉल लेकर के गया हूँ। अब मार्केट में अगर दम है, अगर मार्केट में दम है तो मुझे लॉस करके दिखा दे। ठीक है, मार्केट में अगर दम है तो मुझे लॉस करके दिखा दे, बस मैं यही बोलता हूँ। ठीक है, और आप एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो बैंक निफ्टी मार्च की है 32,500 की जो पुट है वो कितने रुपए की है, 17 रुपये 35 पैसे की। ठीक है, बैंक निफ्टी 38,500 की जो कॉल है वो है 12 रुपये 95 पैसे की। अगर आप इन दोनों का प्रीमियम जोड़ते हो तो अराउंड कितने रुपए का हो रहा है, 30 रुपये का हो रहा है, राइट, अराउंड 30 रुपये का हो रहा है। अच्छा चलिए 30 रुपये, अब मैं ये बोलता हूँ कि आज मैंने जो एक ट्रेड बनाया हुआ है इन दोनों का, मैं अभी कल क्या हो जाएगा, सैटरडे, परसों संडे, मंडे को ओपन होगा मार्केट। अब मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट अगर 1000 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो जाता है, मंडे के दिन अगर मार्केट 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, 1000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, तब भी मेरा ये जो सौदा है ना, ये कम से कम, ये दोनों का रेट क्या होगा, अगर मार्केट 1000 पॉइंट, फाइनली जो फिलहाल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कोई ना ही इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है ना ही इतनी बड़ी बैड न्यूज़ है, बस आज क्या हुआ लास्ट में फाइनली जो क्लोजिंग हुई मार्केट की वो थोड़ा होते होते अच्छी जगह हुई है, जो मंडे को गैप अप ओपन हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए गैप अप ओपन हो गई 500 पॉइंट, तो क्या मेरे इस ट्रेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी होगा क्या, जैसे मान लीजिए कल मार्केट मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो जो ये मेरा जो बैंक निफ्टी 32,500 वाला जो पुट है, मार्केट ओपन होते ही ये 10 से 12 रुपए में ओपन होगा। मैं एक बोल रहा हूँ, ये हो सकता है उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाए, ये 10 से 12 रुपए में ओपन होगा। और जो बैंक निफ्टी मार्च की जो 38,500 की जो कॉल है, ये करीब 6 से 7 रुपये में ओपन होगी। ठीक है, अब मान लीजिए 6 से 7 रुपये में ये ओपन हुई, 10 रुपये में ये ओपन हुआ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैप अप ओपन हुआ तो। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होगा तो मेरा 38,500 वाला जो कॉल का रेट है वो ज़्यादा माइनस नहीं होगा, वो लगभग मान लीजिए 2-3 रुपये माइनस होकर के खुलेगा ये, क्योंकि ये 2 दिन का मुझे टाइम डीके मिलेगा। ठीक
ओके, लेकिन ये जो 32,500 वाला जो पुट है, ये अगर मार्केट ने गलती कर दिया 500 पॉइंट ऊपर गैप अप की, तो जो मेरा 32,500 वाला कॉल है गाइज, ये क्या होगा, एक तो मुझे 2 दिन का टाइम डीके मिल जाएगा, जो इसमें से दो दो तीन पॉइंट तो मेरा ऐसे ही 3-4 पॉइंट में एक, चलो मैं एक बहुत गिरा हुआ एक मैं मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 2-3 पॉइंट तो मेरा ऐसे ही 2-3 दिन का मिल गया, ये 2 दिन का टाइम डीके मिल गया मुझे। और अगर 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है मार्केट, तो इसका रेट गाइज कम से कम मैं एक बहुत गिरे हालत में मान लेता हूँ, तब भी ये 8 से 9 रुपये हो जाएगा। और इसका रेट कितना होगा, मान लीजिए 10 रुपये, ठीक है। अब ये बताइए, इसका कॉल का रेट मेरा 10 रुपये हो जाएगा, और पुट का रेट मेरा अगर मान लीजिए 9-10 रुपये हो गया, तो इन दोनों का कितना मिला मुझे, लगभग लगभग 10 पॉइंट मिल गया, लगभग लगभग 10 पॉइंट। जो मैं एक बहुत गलत कैलकुलेशन जिसको मैं बोल रहा हूँ, बहुत रद्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तब भी मुझे सुबह गैप अप मतलब मार्केट ओपन हुई नहीं कि 10 पॉइंट मुझे मेरे खाते में होगा। 10 पॉइंट का मतलब ये है कि 250 रुपये मेरे खाते में, ठीक है, 250 रुपये खाते में। अब आप ये बताइए, जो मैं डेली डेली यही चिल्ला रहा हूँ कि मुझे 100 रुपये प्रॉफिट डेली चाहिए, 100 रुपये प्रॉफिट डेली चाहिए, तो आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद सोचिए, 100 रुपये आएगा या नहीं आएगा। बस मेरा कहना इतना ही है, आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप मेरी बाकी वीडियो आप स्किप कर दो, डिलीट कर दो, या जो भी मर्जी करो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आप खुद सोचिए मुझे 10 पॉइंट मिलेगा कि नहीं। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे मार्केट को 10 पॉइंट देना पड़ेगा। लेकिन यही जो कॉल और पुट बाई करके गए होंगे ना गाइज, जो बाई करके गए होंगे कॉल और पुट, उनका 3 दिन का जो डीके होगा, वो सोचिए कितना कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मार्केट में होती हैं। इस वजह से जो कॉल बायर और सेलर हैं, उनमें यही डिफरेंस होता है कि जो सेलर हैं वो 70% टाइम प्रॉफिट में रहते हैं, और जो बायर हैं वो सिर्फ 20% मैक्स, बहुत ज़्यादा 20% बायर जो प्रॉफिट में रहते हैं। तो इस तरह से कामकाज करना है आपको। आप थोड़े से अमाउंट रखिए, मैं आपको जैसे बार बार समझा रहा हूँ, मार्क आपको जिस पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिस पैसे की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने कहीं बैंक में रखा हुआ है, कहीं कहीं कुछ रखा हुआ है, आप अगर बैंक में रखते हो गाइज पैसा, तो आपका आप खुद सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए रखे हुए हैं या 1,10,000 रुपये रखे हुए हैं, आपका 1 लाख में 1 महीने का जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, आपका कितना देगा, 4%, 4% दे रहा है, ठीक है, 3 या 4% के बीच में दे रहा है। आप ये बताइए, 1 महीना में आपका जो बैंक, सॉरी 1 साल में दे रहा है, 1 साल में दे रहा है ना 3 से 4%। क्योंकि अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो 10% तो आपको पर्सनल लोन लग रहा है, मिल रहा है, तो 10% 1 लाख का मतलब 1,000 रुपये आपका तो महीने का इंटरेस्ट, आपका 1,000 रुपये आपका महीने का इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपये का, ठीक है। तो अगर आपने डिपॉजिट कर रखा है 1 लाख रुपये बैंक के पास, तो बैंक क्या कर रही है, आपको सिर्फ 3 से 4% दे रही, मतलब आपको 300 से 400 रुपये हर महीने दे रही है, 300 से 400 रुपये आपको हर महीने दे रही है बैंक, ठीक है। इस तरह से ले कितना रही आपसे, 10%। सोचिए, तो आप खुद सोचिए कि आप 300 से 400 रुपये आप बैंक से ले रहे हो, आप बोलते हो कि मैं बहुत सेफ हूँ, कुछ भी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तब भी आ, मतलब मुझे वो 1 लाख रुपए मिलना ही मिलना है, मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, आपका पैसा सेफ है, बिल्कुल ये सच है। लेकिन आप इसमें बताइए, इसमें कौन सा सेफ पैसा नहीं है, इसमें कौन सा सेफ पैसा नहीं है। दुनिया बोलती है ऑप्शन सेलिंग में रिस्क है, रिस्क है। अरे आप ये सोचिए ना गाइज कि आपको बाई से ज़्यादा रिस्क ऑप्शन सेलिंग में नहीं है। आपने एक बार अगर बाई कर लिया कोई भी चीज़, आपने जैसे मान लीजिए कॉल बाई कर लिया, पुट बाई कर लिया, आपकी हिम्मत जवाब देने लगती है। अगर मार्केट सिर्फ 10 मिनट वहीं पर 10 पॉइंट में रुक गई ना, हिम्मत जवाब देने लगेगी, और आपका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस उसमें माइनस दिखाने लगेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की तरफ कदम बढ़ाया है, और आप ज़्यादा लालच में नहीं पड़ते हो, जैसा मैं आपको बताता हूँ, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, अगर आपको इतना ही रिक्वायरमेंट है,
तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि आप फॉरवर्डियम कॉल और पुट को सेल करिए, आपका 95% टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये आप नोट करके रखिएगा, ठीक है, ये आप नोट करके रखिए, 95% टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर जहाँ पर आपको बैंक 400 रुपये दे रही थी, वहाँ पर अगर आप महीने के गाइज 1500 रुपये भी कमा लेते हैं, मैं एक बहुत गिरा हुआ एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर आप 1500 रुपये भी महीने में कमा लेते हो तो आपका साल का सोचो कितना हो जाएगा। बस मेरा मेन कहना ये है, मेरा मेन मुद्दा ये है, मार्केट गलत नहीं है, हमारा कमाने का तरीका गलत है। हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढने की ज़्यादा कोशिश करते हैं हर जगह, ठीक है। लेकिन अगर हम सही रास्ते में चलें मार्केट को और डिसिप्लिन से चलें तो मार्केट पक्का पैसा देगी, ठीक है। तो गाइज इस तरह से कुछ काम काज करिए मार्केट में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ मार्केट को कि मार्केट मुझे लॉस करके दिखाए बस। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो मंथ एंड का दिखाऊंगा। जिस दिन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग का, उस दिन से मैं आपको अपना मंथ का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग में मैंने ये कमाया है, इतना मैंने चार्ज दिया है, ठीक है। मैंने अभी तक सिर्फ आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूँ, जिस दिन से वीडियो बना रहा हूँ मैंने इतना ही फंड लगा रखा है, 1,23,000 मेरे पास फंड था, जो अभी मेरे पास 1,27,500 के अराउंड हो चुका है। गाइज आप यहाँ पर देखिए, मैंने निफ्टी का बैंक निफ्टी का कॉल और पुट सेल किया है 2, ठीक है। दुनिया बोलती है 2 लाख लगता है, 3 लाख लगता है ऑप्शन सेलिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, मैंने एक कॉल सेल किया, एक पुट सेल किया हुआ है, ठीक है। और अभी भी मेरे पास मार्जिन, अभी भी मेरे पास फंड पड़ा हुआ है 28,000 का। मेरा जो यूज हुआ है वो सिर्फ 99,000 हुआ है, ठीक है। 99,000 के करीब मेरा फंड यूज हुआ है, बाकी मेरे अकाउंट में। इस तरह से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए अपने डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है तो आप 101%, 100 से 200 रुपये आप हर दिन का कमा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट करने वाले पता नहीं क्या कमेंट कर देंगे कि सर ऑप्शन सेलिंग में तो कन्फर्म लॉस होता है, ये लॉस होता है। गाइज मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरी आप पिछली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने लिखा हुआ है निफ्टी का चैलेंज, आप एक वीक में देख लेना कितना प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। मैंने चैलेंज करके एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख लेना। अगर आप वहाँ से वहाँ तक सेलिंग किए हो, सेफ जोन, आप एक बार सौदा लगा करके सो जाओ, मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं, आपके अकाउंट में वो चीज़ आएगा। मैंने दिया था कितना, 15-15 पॉइंट अराउंड मैंने दिया था दोनों तरफ कॉल और पुट को सेल करने का। आप खुद सोचिए 15-15 पॉइंट अगर आप निफ्टी के सेल कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, और आप टोटल 30 पॉइंट के हकदार बन जाते हो। 30 पॉइंट में मैं बोलता हूँ अगर आपने 20 पॉइंट में भी एग्जिट कर लिया, 20 पॉइंट में भी एग्जिट कर लिया गाइज, आपने एक्सपायरी के दिन आप वेट ही नहीं करते हो, ठीक है, आपने सिर्फ 20 पॉइंट में भी एग्जिट कर लिया तो आपका जो प्रॉफिट है आपका 1,000 रुपये कन्फर्म बन गए एक वीक के अंदर। एक वीक के अंदर आपको 1,000 प्रॉफिट बन रहा है। मंथ में 4 वीक हो रहे हैं, मैंने तो सिर्फ आपको 1,500 रुपये बोला हुआ है गाइज, गिरे हालत में 1,500 रुपये बोला हुआ है। आप बताइए अगर आप 1 मंथ में 1,000 रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप 4 मंथ होते हैं महीने में, ओ सॉरी महीने में 4 वीक हो रहे हैं, तो 4 वीक में आप 4,000 का आप एक कैलकुलेशन रखिए। तब भी मैं एक गिरे हालत में बता रहा हूँ, 1,500 से 2,000 रुपये आप रखो ना महीने, कैसे आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, आप बताओ ना कैसे नहीं मिलेगा। बोलो, बोलते हैं कि मार्केट पैसा नहीं देती है, गलत हम कर रहे हैं मार्केट के साथ। हम कहीं भी घुस रहे हैं, कहीं भी सौदा डाल रहे हैं, कहीं भी उठा पटक मार्केट में कर रहे हैं और बोलते हैं मार्केट गलत है, मार्केट एक जुआ है, मार्केट सट्टा है। क्यों सट्टा है, कैसे सट्टा हो गई मार्केट, तरीका हमारे पास नहीं गए। मैं यही बता रहा हूँ आपको, हमारे पास मार्केट में काम करने का तरीका नहीं है। बस
मार्केट कोई सट्टा नहीं है। दुनिया मार्केट से बन गई है आज के डेट में, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन किया है मार्केट में, तब जा कर के आज वहाँ पर पहुँचे वो उस जगह में। लेकिन अगर आप नए नए आए हैं तो थोड़े थोड़े काम करके, थोड़े थोड़े प्रॉफिट करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाओ ना। क्यों आपको लॉस होगा? आप खुद सोचो ना। आप अपने पोर्टफोलियो में बैठ के देखना गाइज, मैं बार बार यही बताता हूँ, बार बार यही बताता हूँ। आप अपने जो आपने लॉस और प्रॉफिट किया है, आप उसको कैलकुलेशन करके देखो। आपने जो सौदा लिया होगा ना, उसमें से उसमें से आप 50 to 60 टाइम आप प्रॉफिट में रहे होंगे। लेकिन आपका जो 4 से 10 बार का जो लॉस हुआ होगा ना, वो 50 to 60 बार का प्रॉफिट आपका ले गया। ऐसे ही होता है। लेकिन लेकिन ये जो आपका ऑप्शन सेलिंग है, इसमें आप मतलब इतने दूर तक सेफ रहते हो, इतने दूर तक आप सेफ रहते हो कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो गाइस। इतना मज़ा आता है ना ऑप्शन सेलिंग में, इतना मज़ा आता है कि क्या बताएं। इतने दूर तक सेफ हो मार्केट, अगर 100-200 पॉइंट आपके अपोजिट चली भी गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके प्रीमियम को। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा 100-200 से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो एग्जिट मारो। ठीक है, एग्जिट मारो, उसको कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, आप प्रॉफिट में रहोगे। आप करो तो सही काम। आप एक समरी तो बनाओ कि मुझे इतना ही लेना है। आप उसमें शाम को जब आप उतना ले लेते हो, नेक्स्ट दिन उतना ले लेते हो, तो आप उसको ठीक करो, हाँ मैंने इतना ले लिया। बस। बहुत मज़ा आती है मार्केट में काम करने, बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत शांति मिलती है। कुछ भी कर रहे हो आप, जब आप कहीं कुछ कर रहे हो, कितने भी रुपए आप सैलरी आप उठा रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन आप खुद सोचो ना कि अगर आपको 100-200 रुपये आपके सिर्फ एक मोबाइल में 2 क्लिक करने से अगर रात भर में मिल रहे हैं, तो कोई गलत तो नहीं है वो सौदा। ठीक है, बस इस तरह से कामकाज करिए। ठीक है, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो फिर बंद कर दीजिए अपना डीमेट अकाउंट, अपना पैसा निकालिए सब कुछ। और हाँ, एक चीज़ और है मार्केट में सही पैसा कमाने का। छोटे छोटे शेयर, आप जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, थोड़ा थोड़ा शेयर एक एक दो दो, एक एक दो दो डालते रहो, तब भी ठीक है। वो एक डिलीवरी वाला काम हो गया। लेकिन अगर आपको 100 रुपये 200 रुपये डेली कमाना है, आप इस तरह से काम करो। मज़ा आती है मार्केट में काम करने में, और प्रॉफिट भी मिलता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ मेरी आपको वीडियो पसंद आएगी, आई होगी। जो मैं बनाता हूँ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है। गाइस देखिए, मैं चार्ट सेटअप बना सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ खरीदो, यहाँ से वहाँ खरीदो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं कर सकते। दुनिया दिन भर चार्ट देखेगी, दिन भर कुछ करेगी, लेकिन जब मार्केट है ना अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और वहीं पर आपको घुसेड़ देगी, जहाँ से वो ऊपर या नीचे जाने वाली होगी, और आप वहीं से लॉस करना शुरू कर दोगे। इसलिए कुछ नहीं करो, आप आंखें बंद कर करके जो 10 रुपये 20 रुपये को ओटीएम फार दो ओटीएम हैं जो इसकी प्राइस, उसको सेल करो और इन्जॉय करो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।